दोस्तों मैंने इस वीडियो में संविधान से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 12। दोस्तों संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों इस वीडियो का अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 51 के ए में। दोस्तों मौलिक कर्तव्य या संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 21 में। दोस्तों दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21 में है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। यकीन मानिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रूस के संविधान से। दोस्तों मौलिक कर्तव्य यह दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 360 में। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महान्यवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 76 से। दोस्तों भारत के महान्यवादी का संबंध अनुच्छेद 76 से है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। दोस्तों संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को स्वीकृत किया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1952 ईस्वी में। दोस्तों लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव यह 1952 ईस्वी में हुए थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 12। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति को। दोस्तों कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करना तथा शांति स्थापित करने का अधिकार यह दोस्तों अपने देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 60। दोस्तों अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8वीं अनुसूची में। दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख यह 8वीं अनुसूची में है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यकीन मानिए यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1953 ईस्वी में। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति यह 1953 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंजाब राज्य में। दोस्तों पंजाब राज्य में यह सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया यह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1951 ईस्वी में। दोस्तों 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 3। दोस्तों भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 20 में। दोस्तों भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है किसी भी सदन का नहीं। दोस्तों राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भीमराव अंबेडकर यह भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और यह दोस्तों प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 552। दोस्तों 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पॉलिटी के टॉप 25 प्रश्न कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया था जो दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न सभी परीक्षाओं बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।